अलमस्त मस्ती में चलते हुए संत अपने पथ पर धीरे धीरे गतिशील बनते जा रहे थे। संत का भक्त सम्राट अपने राजमहलों के छत पर आराम से परिभ्रमण कर रहा था। अचानक जब उसका ध्यान जंगल की ओर जाता है, जंगल में से गुरुदेव के आगमन को देखकर उसका मन मयूर नाचना प्रारंभ कर देता है। सम्राट तत्काल अपने महलों से नीचे की ओर दौड़ लगाना प्रारंभ कर देता है। अपने अनुचरों को आदेश प्रदान कर देता है, मेरे गुरुदेव मेरे राजमहलों में पधार रहे हैं। मेरा जो सोने का सिंहासन है उसके ऊपर अच्छा आसन लगाकर तैयार कर देना। आज मेरे गुरुदेव मेरे सिंहासन पर विराजमान होकर मेरे को पवित्र और पावन बनने की शिक्षाएं प्रदान करवाएंगे। सम्राट का आदेश मिलते ही सारे अनुचर लोग हैं अपने अपने कार्य को संपादित करने में लग जाते हैं। गुरु की तरफ कदम बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ाता है। गुरुदेव का जो ही सामना होता है, दोनों हाथ जोड़ लेता है, गर्दन को झुकाना प्रारंभ कर देता है और एक क्षण के अंदर साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में अपने आप को अवस्थित बनाना प्रारंभ कर देता है। गुरु के चरणों के अंदर जब शिष्य का मस्तक लगता है, शिष्य के शरीर के भीतर एक नया प्रकंपन पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। गुरु का जब वरद हस्त शिष्य के मस्तक पर आता है, तब गुरु की ऊर्जा से शिष्य अपने आप को ऊर्जावान महसूस करना प्रारंभ कर देता है। निवेदन करता है, गुरुदेव आपने आज मेरे पर बहुत ही अनुकंपा करवाई है। मेरे को दर्शन देने के लिए इस जंगल को पार करके राजमहलों में पधारने की अनुकंपा करवाई है। शिष्य बहुत ही आग्रहपूर्वक गुरु को अपने राजमहल में प्रवेश करवाता है। अपने स्वयं के बैठने का सोने का सिंहासन उसके ऊपर गुरु को विराजमान करवाता है। गुरु की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है। शिष्य का ध्यान है वह केवल एकमात्र गुरु के ऊपर केंद्रित रहता है। गुरु अपनी दोनों आँखों को बंद कर लेते हैं और अपने भीतर ही भीतर क्या पता क्या जप अनुष्ठान करना प्रारंभ कर देते हैं, इसका किसी को भी पता भी नहीं लगता है। शिष्य अपने गुरु को एकाग्रता के साथ देखता जा रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था गुरु कर क्या रही हैं। गुरु के होठ है यही नहीं हिल रही हैं, पर गुरु किसकी आराधना करते हैं, क्या साधना करते हैं, कौन से मंत्र शक्ति को बोलते हैं, हमारे को पता ही नहीं लगता। गुरु के होठ ही नहीं हिलते हैं, इसका कारण क्या है? वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। गुरु के चरणों में पहुंच जाता है और निवेदन करता है, गुरुदेव हम तो कोई भी प्रार्थना करते हैं या मंत्र शक्ति की साधना करते हैं तो हमारे होठ है ये अपने आप ही हिलने प्रारंभ हो जाते हैं, पर आप क्या साधना करते हो, आपके होठ ही नहीं हिल रही हैं, इसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गुरु ने तत्काल कहा, देख सामने कौन खड़ा है। शिष्य का ध्यान सामने की तरफ जाता है और उसने देखा वहाँ पर एक फटे हाल गरीब भिखारी है, वह खड़ा है, जिसका शरीर है वह बिल्कुल जर्जर हो चुका है। सारा शरीर है वह
कतरे कतरे के रूप में नज़र आ रहा है। केवल उसकी जो दोनों आँखें हैं वो दीपक की तरह जगमगाहट प्रदान कर रही है। प्रकाश से सारा परिसर है वह प्रकाशित होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने द्वार पर जब भिखारी को इस अवस्था में खड़ा हुआ देखता है तो वह सम्राट अपने आप को रोक नहीं पाता है। तत्काल उस भिखारी के पास में आता है और उस भिखारी को पूछता है, यहाँ पर क्यों खड़े हो, क्या कारण है, तुम क्या चाहते हो। भिखारी ने बहुत ही गंभीरता के साथ इसका उत्तर दिया, अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो फिर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहना है, और मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। जब सम्राट इन शब्दों को सुनता है उसको आश्चर्य होता है, इसके शब्दों में क्या रहस्य छुपा हुआ है। वह तत्काल अपने गुरु के चरण शरण में आता है और निवेदन करता है, गुरुदेव वह भिखारी तो मेरे को ये कह रहा है, अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता है तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिष्य की ये बात सुनकर संत ने कहा, मैं भी उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूँ, वह देख लेंगे मैं क्या कहूँ, इसलिए मेरे को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बोलूँगा ही नहीं तब मेरे होठ है वो कहाँ से हिलेंगे। मेरी प्रार्थना है वो अपने आप ही मेरी स्थिति का आंकलन मेरे अंतर विराजमान भगवान है, वह अपने आप ही करना प्रारंभ कर देगा। भाव व दृढ़ विश्वास ही सच्ची परमात्मा की याद करने के सबसे अच्छा लक्षण है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब गुरु के प्रति, भगवान के प्रति कोई समर्पित हो जाता है फिर उसकी लालसाएं, इच्छाएं, मांगना सब अपने आप बंद हो जाता है। इसलिए मेरे होठ है यह बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। शिष्य जब यह गुरु की गंभीर बात को सुनता है तब उसके भीतर की चेतना भी अपने आप जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। हमारे को होठ हिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भीतर की श्रद्धा है वह हमारे को अपने आप ही श्रद्धेय बनाने वाली बन जाती है। वही गुरु आगे जाकर सारे संसार के अंदर स्वामी संत रामदास के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने वाले बन जाते हैं। शिवाजी उसका परम भक्त के रूप में प्रख्यात बन जाता है। शुद्ध अंतःकरण से की गई प्रार्थना है वही भगवान के द्वार तक पहुंचती है। श्रद्धा ही व्यक्ति को श्रद्धावान बनाती है। आचार्य भूपेंद्र।